इमली 14 दिसंबर 2021। इमली ने आदित्य को तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने और हमेशा के लिए अपने जीवन से बाहर निकलने के लिए कहा और सूचित किया कि वह मालिनी से शादी करने जा रहा है। वह ढह जाती है। आर्यन उसे पकड़कर ऊपर उठाता है। वह कहता है कि उसे आधे दिन की छुट्टी के बाद अब कार्यालय जाना चाहिए और उसे अपने पेशेवर और निजी जीवन को अलग रखने की सलाह दी। वह सोचता है कि आदि की वजह से दो लोगों ने सब कुछ खो दिया। एक दिन आदि को अपने परिवार और इमली के आंसुओं के लिए चुकाना पड़ा। टी हाउस में अपर्णा और अन्य ने आदि के कमरे का दरवाजा खटखटाया और उसे खोलने के लिए कहा। वह कहता है कि यह उसके और इमली के बीच है और उन्हें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अपर्णा रोती है और पंकज से पूछती है कि क्या उसके बच्चे अलग हो जाएंगे। राधा कहती है कि नौकरी मिलने के बाद से इमली बदल गई है। उसने आदि को तलाक के कागजात भेजने में संकोच नहीं किया। अपर्णा का कहना है कि कुछ गलतफहमी होनी चाहिए। रूपाली का कहना है कि केवल इमली को समझौता क्यों करना चाहिए क्योंकि वह महिला है। उसने खुद कड़ी मेहनत की है और अपने गांव से आने के 1 साल के अंतराल में खुद की देखभाल कर रही है। उन्हें इसके बजाय अपने बेटे से सवाल करना चाहिए। अगर इमली को भीख मांगनी पड़े तो बेहतर होगा यह सब करने के बाद अपने अधिकारों के लिए। इमली थी परिवार के साथ अपने खुशी के दिनों को याद करते हुए रोती है और सोचती है कि उसने कहा कि वह आगे बढ़ेगी, लेकिन उसमें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है। वह इस दर्द को सहन करने में असमर्थ है। फिर वह भविष्य के दर्द को कितनी बीमार सहन करती है जो जीवन ने उसे दिया था। यह बेहतर है कि वह पगडंडिया लौट आए। वह अपने पुराने अवतार में अपना पोटली बैग पकड़े और टी हाउस में प्रवेश करने की कल्पना करती है। वह उसे रोकती है और अंदर नहीं जाने के लिए कहती है क्योंकि वहां प्यार नहीं है, लेकिन टूटे हुए रिश्ते और टूटे हुए दिल का दर्द टूटे हुए कांच के टुकड़ों पर कदम रखने के दर्द से ज्यादा गंभीर है। ओल्ड इमली का कहना है कि उन्हें अपनी माँ की सलाह याद रखनी चाहिए कि मिट्टी में बीज और हवा में राख बने और अपनी स्थिति को अपनाएं। न्यू इमली उसकी सलाह सुनकर आत्मविश्वास महसूस करती है और उसे गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अपनी कल्पना का एहसास होता है। मालिनी दीपक लेकर उसके पास जाती है और कहती है कि अपर्णा ने इस उम्मीद के साथ दीपक जलाया कि इमली वापस आ जाएगी। इमली को इसे साथ ले जाना चाहिए क्योंकि वह फिर कभी नहीं लौटेगी या फिर वह इसे उड़ा देगी। इमली दीपक लेती है और कहती है कि यह देवी माँ का दीपक है और इसे कभी नहीं उड़ाया जा सकता है और यह यहाँ से उसके जीवन को रोशन करेगा। मालिनी का कहना है कि जब वे चले जाते हैं तो वे एक नौकर को टिप देते हैं। वह इस दीपक को ले सकती है और अधिक मांग सकती है। इमली ने वापस ताना मारा कि उसने अपनी खुशी दान में दी और अगर वह चाहती है तो और पूछ सकती है। मालिनी गुस्सा हो जाती है और उसे चुप रहने की चेतावनी देती है। इमली कहती है कि उसने उसे इस घर में रहने दिया और खुद इस घर को छोड़ रही है। उसे अपने पति की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि इस शहर में पति चोर हैं। आदि और दिया पकड़कर चली जाती है। राधा कहती है कि उसे यकीन है कि इमली और आदि को अपनी गलती का एहसास होगा और वे सुलह कर लेंगे। अपर्णा कहती है कि उन्हें आदि को एहसास कराना होगा कि उसने क्या खोया। आदि दरवाजा खोलता है और कहता है कि उसे एहसास हुआ कि उसने सब कुछ खो दिया है, लेकिन तलाक के कागजात देखने के बाद भी उन्हें इसका एहसास क्यों नहीं होता। अपर्णा का कहना है कि वह कागजों में विश्वास नहीं करती है। आदि अपनी शपथ लेता है और कहता है कि उसका इमली के साथ कभी कोई रिश्ता नहीं होगा और इसलिए किसी को भी उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अपर्णा ने शपथ ली कि वे अपने घर में इमली के बारे में बात करेंगे चाहे वह पसंद करे या नहीं। नर्मदा एक टैरो रीडर रखती है जो सूचित करती है कि आर्यन के जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा। नर्मदा खुश हो जाती है और अर्पिता से कहती है कि वह नांद एसाइल बनेगी। अर्पिता कहती है कि शायद आर्यन को कोई नया प्रोजेक्ट या कोई दोस्त मिल जाए। टैरो रीडर का कहना है कि आर्यन को एक नई लड़की मिलेगी जो अच्छे के लिए जिंदगी बदल देगी। नर्मदा ने उसे धन्यवाद दिया और पूछा कि क्या वह अविवाहित है। मालिनी अनु से बात करती है और बताती है कि इमली घर से बाहर है और आदि उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया। जल्द ही वह उसे स्वीकार कर लेगा। अनु का कहना है कि वह उसके लिए खुश महसूस करती है और नौकर इमली की प्रतिक्रिया देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। मालिनी का कहना है कि वह चाहती है कि इमली ने जिस दर्द का अनुभव किया है उसे महसूस करें। अनु कहती है कि वह उसकी इच्छा पूरी करेगी और उसे आदि के साथ अपनी शादी की योजना बनाने के लिए कहती है। आदि को इमली को आर्यन के साथ देखकर याद आता है और गुस्से में उसने शीशा तोड़ दिया। मालिनी अंदर आती है और कहती है कि वह दिल टूटने की भावना को जानती है और कहती है कि जब तक वह सामान्य महसूस नहीं करता तब तक वह उनकी शादी में देरी कर सकती है। वह उसे धन्यवाद देता है। वह कहती है कि वास्तव में वे आर्यन और इमली की शादी के बाद शादी कर सकते हैं। उनका कहना है कि हमें तब तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है।
वह सोचती है कि उसने अपने दिल की बात कह दी। इमली 14 दिसंबर 2021।